You have read a lot about Pakistan. दो कंट्रीज एक टाइम पे अलग हुई, क्यों एक कंट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई और एक कंट्री बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई? Why do you think? Give me 1, 2, 3 reasons. एक तो यही है, एक पाथ ऑफ रिलीजन जो रेडिकलाइजेशन, और तब तक पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ अस इन एवरी एस्पेक्ट. मतलब टिल 70s ना, पाकिस्तान हैड बेटर रोड्स, दे हैड बेटर इकोनॉमी, दे वर राइजिंग, दे वर अलाइंड विद यूएसए, दे वर पार्ट ऑफ सेंटो एंड दे, मतलब हम तो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, वी वर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री. एंड पाकिस्तान 70s में हमसे आगे था पाकिस्तान इन मेनी ऑफ HDI इंडेक्स. बट फिर क्या हुआ, उनके जब से इन्होंने रशिया में मेडल करना शुरू किया, और फिर जब पॉलिसी वो जब विद अमेरिका तालिबान रेज किया, दे वेंट इन टू फाइट द रशियन रेड आर्मी, वहाँ से इनका और ज़ियाउल हक के टेन्योर से ना पाकिस्तान का स्टडी डिक्लाइन, और उसके बाद गरीबी, गुर्बत, पावर शॉर्टेज होने लगी. उनकी पूरी की पूरी जो है रेडीमेड गारमेंट से क्लोज हो गया. एंड जहाँ मैंने देख लिया, जहाँ धर्म का तड़का लगाओगे ना, ये बर्बादी की पहली स्टेज है. एनी सोसाइटी, एनी वेयर, एंड आई मेक द स्टेटमेंट. मैं कल भगत सिंह की वो थी, अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ोगे ना, भगत सिंह ने क्या लिखा था, रिलीजन इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. वो एथिस्ट थे यार, वो ऐसे पढ़ लो ना क्या लिख के गए लोग. तो आई ऑल्सो, जब वो बहुत ज़्यादा धर्म की बात करता है ना, मैं साइड में हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना सोसाइटी के लिए सही है ना देश के लिए सही है. रिलीजन इज इन आवर होम्स, इन आवर हार्ट्स, आउटसाइड नो. एंड गवर्नेंस में तो बिल्कुल नहीं. यूरोप प्रोग्रेस किया, अमेरिका प्रोग्रेस किया विद द चर्च एंड द स्टेट वेंट अवे. मतलब चर्च वॉज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द स्टेट. आप चर्च को बोलो तो स्टेट चलाए, दे विल गो बैक टू 12th century, पहुंच जाएंगे वापस. ये साइंस टेक्नोलॉजी सब रह जाएगा. वो कहेंगे बाइबल पढ़ लो भाई, उसी के हिसाब से. तो साइंस टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान धीरे धीरे जो है, जो वेल टू डू थे, बाहर निकलना शुरू हो गए. और फिर ये शुरू हो गया, बलूचिस्तान प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. फिर जो बॉर्डर एरियाज के अंदर पठान, क्योंकि पंजाबी डोमिनेटेड, ये भी एक रीज़न है. आर्मी पंजाबी डोमिनेटेड. फिर आर्मी ने तो हैवी हैंड यूज़ करना था, ठीक है. इंस्टीट्यूशन उनके बिल्डअप नहीं हुए, क्योंकि फौजी जर्नैल चलाते. जर्नैल जो है वो वहीं तक ठीक है. नेवर हैंड ओवर पावर टू अ फौजी जनरल, never give them power to run the country. नेवर एवर, नो एडमिनिस्ट्रेशन. उनका काम है, बट अपनी ट्रेनिंग करो, अपना वो करो. दे आर ओके इन स्मॉल roles, but can never be made presidents and govern. Wherever generals have ruled nations, I have seen it was catastrophic after. नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग यार ये. A politician is a politician, जैसा भी है. क्या डिफरेंट होता है पॉलिटिशियन और जनरल में? एक डिफरेंस बताओ. एक डिफरेंस, that's why general lack. See, पॉलिटिशियन जमीन से जुड़ा रहता है, उसको वोट मांगने हर 2-3 साल में इलेक्शन होता है, धक्के खाता है गलियों में, गाँव में, लोगों के साथ चारपाई पे बैठता है. जर्नल नहीं कर सकता ये, वो एलीट है. स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड मैनी अदर कंट्रीज. बांग्लादेश भी 1 साल रहा हूँ तो मैंने वहाँ भी देखा है. तो मेरा इस तरीके से ना, तो हर जगह, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन आर्मीज मेजरली बनी उस वे में कि इट्स वेरी सेंट्रलाइज्ड. इट इज़ इन अ वे कि यार टॉप लीडर है, वो कमांड देगा, उसके अप्रूवल से आएगा. और तो हमारी जो सब उसकी हायरार्की और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, तो सर पे चढ़ाएंगे. और हम हैं भी एशियन आर्मीज ना, वी आर लेगेसी ऑफ ब्रिटिश. फ्यूडल कल्चर है, फ्यूडल साहब है, झंडा है, गाड़ी है, बड़े बड़े घर है. सो वी आर जस्ट कैरिंग ऑन इन मेनी वेज. वी आर, अगर कोई जमीन से जुड़ा हुआ भी है तो उसे हम लोग बबल में डाल देते हैं. बबल, एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया. उसको उस बबल में डाल देते हैं और सोचता है यही दुनिया है. And then that's why it's difficult for them to run the country. That's why I keep saying, लोग मेरे से तो, क्योंकि अब इतना देश में घूमता हूँ, लोग पूछते हैं सर फौज को दे दिया. मैंने कहा नहीं यार, ये दोबारा मत बोलना भाई. फौजेस आर गुड, दे कैन रियली डू मिरेकल्स एंड दे हैव डन इट. हमारे देश में भी आर्मी चीफ्स आर ग्रेट फॉर आर्मीज. हाँ, गवर्नर नहीं, और भी कई जगह कॉर्पोरेट में भी अच्छा काम किया, स्पोर्ट्स में भी किया. हमारे से लोग एजुकेशन, अब आई मीन एजुकेशन सेक्टर पढ़ाता हूँ लोगों को, तो वी कैन डू इन आवर ओन स्फीयर, बट वी कैन नॉट. पीपल का जहाँ कॉन्टैक्ट है और वो है ना ज़मीन से जुड़ा, उसके लिए यू नीड. सो यू कैन गेट डिसिप्लिन्ड सक्सेस. हाँ. Not a people-centric diplomatic jobs. Yeah. You can't. So diplomacy is another area, not our forte. जबकि करते हैं हम मिलिट्री डिप्लोमेसी करते हैं हम, but military to military we are good. But we can't do military to a civil bureau diplomat. Do you think Pakistan threat है आज हमारे लिए? No. Not at all. From a defense point of view.
और मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तो बनाया इस्लाम के नाम पे था और इस्लाम ही लेके जा रहा है इनके देश को, क्योंकि आज तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मुस्लिम कौन है। पाकिस्तान का द मेन क्वेश्चन दे डोंट हैव एन आंसर इज हु इज अ मुस्लिम। मीनिंग कि ये डिबेट की भाई मुस्लिम कौन है। भाई अहमदियाज को तो आपने आउट कर दिया है, फिर कहते इस्माइली भी नहीं है, फिर शियाज भी नहीं है, सुन्नी में कौन सा फिरका सही मुस्लिम कौन है, असली इस्लाम किसका है। तो ये बलोच पठान को देख नहीं सकता है, पठान पंजाबी को देख नहीं सकता, पंजाबी सिंधी को नहीं देखता, सिंधी मुहाजिर को। मतलब आप देखो ना क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आई एम अ कीन पाकिस्तान वॉचर, और मैं इसलिए अपने बच्चों को बताता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा रिलीजन नेवर यूनाइट्स, एथनिसिटी यूनाइट करती है, भाषा यूनाइट करती है। रिलीजन कभी भी आप दुनिया में नहीं, तो पाकिस्तान में पता है कितना टेररिज्म है, मच बियॉन्ड यू एंड मी कांट इमेजिन। खैबर पख्तूनवा में रोज पाकिस्तान आर्मी के एवरेज है 7-8 सोल्जर, कई ऑफिसर, रोज ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। दे आर फेसिंग मैक्सिमम टेररिज्म टुडे इज इन पाकिस्तान। उनकी आर्मी, मेरे साथ तो थे ना पाकिस्तानी ऑफिसर्स, वो कहते सर हम कराची जा नहीं सकते, गाड़ी में पिस्टल लेके जानी पड़ती है। मैंने कहा भाई हम धन्य, हम इंडिया में हमने आज तक कभी पिस्टल नहीं कैरी करी अपनी कार में, डंडा नहीं कैरी किया, पूरे देश में घूमे हम, इवन व्हेन आई वाज सर्विंग, और अब भी घूमते हैं। वी आर सो सेफ, वी आर सो सिक्योर एज ए नेशन। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।